सही निर्णय, सही बात, सही कार्य करने चाहिए। पलाड़ा प्रकरण में सरपंच साहिबा 15 मार्च को निर्वाचित होती हैं। 21 मार्च को सरपंच पद का पद ग्रहण करते हैं। 22 तारीख को लॉकडाउन हो जाता है। 28 तारीख को कोई घटना घटित होती है जो एक आपस में बैठते हैं, आपस में चर्चा में छोटी मोटी बात होती है और उस चर्चा का समाधान भी हो गया, आपस में राजीनामा भी हो गया जो कर्मचारियों के साथ कोई बात हुई हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय जो नेतृत्व है, अनुभवी नेतृत्व है, अभी इनको अनुभव भी नहीं है कि पार्टी सरकार के कामकाज में कैसे कार्य करना चाहिए। मैंने 10 साल कार्य किया। 10 साल हमने कांग्रेस के नेताओं के साथ में कोई भी समस्या हुई बैठ के समाधान की। वहां पे लच्छाराम जी, बनाराम जी, रेखाराम जी मुंडेल, भंवर जी बिजारनिया, वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, हमेशा आपस में एक दूसरे को सहयोग किया। और जहां स्पर्धा वाली मामला था, उन्होंने स्पर्धा प्रतिस्पर्धा भी करी। कांग्रेस का काम उन्होंने किया, भाजपा का काम हमने किया, लेकिन हमने कभी भी मनभेद नहीं किए। मतभेद थे लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। आज भी हम ऐसे नेतृत्व का सम्मान करते हैं। लेकिन आज की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो हाल है वह निश्चय ही आज के सामाजिक जो हमारे संबंध है, सामाजिक जो ढांचा है, उस ढांचे के अनुरूप ये आज के वहां की कांग्रेस पार्टी के हालचाल नहीं है। मेरा निवेदन था कि जो 28 तारीख के बाद में जो पलाड़ा सरपंच साहब का प्रकरण बनाया गया और उनको 13 तारीख को निलंबित कर दिया गया, मैं पंचायत राज मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहूंगा। उनको मैसेज देना चाहूंगा कि आपने जो ये कार्य किया है, बिना छानबीन के, बिना सरपंच साहब को सुने, कम से कम एक पक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिए था। सरपंच साहब को आपको सुनना चाहिए था। सरपंच साहब को सुनने के बाद में निर्णय करते तो निश्चय ही, या उसकी पूरी जानकारी भी लेते, तो मैं समझता हूं तो भी आप ऐसा निर्णय नहीं लेते। पंचायत राज मंत्री जी, आपके पास गलत जानकारी, गलत बात करते हुए ये निर्णय करा दिया गया है। आप इसके ऊपर गौर फरमाएं और इस निर्णय को बहाल करें। ये गलत निर्णय आपसे करवाया गया है जो आपके सम्मान में, आपके गरिमा के अनुरूप नहीं है। आज इस सरकार ने जो कहते हैं कि नागौर जिले से पंचायत राज का शुभारंभ किया, उसी में पंचायत राज का हनन हो रहा है, पंचायत राज के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसी सरकार से क्या मतलब? एक तरफ विधानसभा में और जनता के बीच में आप लोग जाके बात करते हैं कि हम पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। ये तो आपने पंचायत राज को बहुत ही कमजोर बनाने का कार्य कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इस ओर गौर फरमाते हुए इस प्रकरण का सही समाधान करें। सरपंच साहब को सुनने उनके बाद जो सबूत, जो बातें, जो चर्चा है, उस चर्चा के सबकी जानकारी लेते हुए निर्णय करेंगे तो निश्चय ही इसका सही आप निर्णय कर पाएंगे। मैं क्षेत्र के युवाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हमें कोई जाति पाति के भेदभाव में नहीं जाना है। 36 कौम का सम्मान करना है। 36 कौम के युवा हमारे इस देश के, हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं। हमें देश को मजबूत करने के लिए इस युवा शक्ति की आवश्यकता है। युवा शक्ति चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे और जातियां हो, लेकिन सब जातियों को मिलके आज प्रधानमंत्री जी का हमें साथ देना है। आने वाले हमारे सीमा पे हमारे जो साथी युवा हैं, वो बिना जाति पाति के वहां देश के लिए लड़ते हैं। और आज हम यहाँ पीछे बैठ के एक दूसरे को अच्छे शब्द नहीं बोलते, मर्यादित भाषा में बात करते हैं, ये गलत है। मर्यादित भाषा में बात करें, मर्यादित बात करें और फेसबुक पे भी अपने सुझाव दें, मर्यादित भाषा में सुझाव दें, जिससे हम भी उन सुझावों को आगे अमल कर पाएंगे, आप लोगों के हित में कार्य कर पाएंगे। लेकिन जो संबंध खराब कर रहे हैं, या ऐसे आपको कोई इसमें कोई आप बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं कि आपको वीरता का पुरस्कार जी मिलेगा इसमें। लेकिन मेरा एक से निवेदन है, हो सकता आप सशक्त होंगे, आप बहादुर होंगे, कोई कमजोर होगा, वो आपको बाहर गलत भाषा का बात ओपन नहीं बोलेगा, खुलने में नहीं बोलेगा, मन में बोल लेगा, तो वो भी देखें कि मन की दुराशीष भी अच्छी नहीं होती है। तो आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें, मर्यादित भाषा में करें और अपने मर्यादित, आज रामायण चल रही है, रामायण में देखिए जो संस्कार है, उन संस्कारों को अपने जीवन में डालें, तभी जाके आप इस देश के सच्चे नागरिक। हमारी परंपराएं ऐसी नहीं है
इन परंपराओं से राजनीतिक क्षेत्र में आने से ऐसी परंपराओं का या कोई गलत बोलता है, उस गलत पे आप भी गलत बोलोगे, फिर आप में उसमें क्या फर्क रहा? तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन युवाओं से कि आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उस सही सुझाव दें, सशक्त सुझाव दें और इस आईटी जो ये क्रांति है, इस आईटी क्रांति का अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग में लें, न कि हमारे संस्कारों और मर्यादाओं को पीछे गर्त में ले जाने का कार्य करें। यही मेरा आप लोगों युवाओं से निवेदन है। और देखिए, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। हमें पलाड़ा सरपंच साहब का सरकार नहीं करी तो कोर्ट के द्वारा होगा, लेकिन निर्णय तो पक्ष में होगा। तो ऐसा गलत निर्णय कहीं चल नहीं सकता। इस देश के कानून में हमें विश्वास है, यहाँ की जनता में विश्वास है। और मेरा वहां के क्षेत्रीय नेतृत्व है, विधायक साहब हैं, विधायक साहब से निवेदन है कि आपने तो पंचायत राज के चुनाव में 13 तारीख को जहां आचार संहिता थी, आचार संहिता में आपने आचार संहिता का हनन किया, फिर आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने उस समय नहीं बोला। हमारे पास वो कैसेट पहले भी थी, लेकिन मैंने सब कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने को गलत प्रोने अपने आप मेहनत करो, जीत के आओ। ऐसे हल्के स्तर पे बातें करने से कोई मतलब नहीं है। हमने उस कैसेट का उस समय उपयोग नहीं किया। अगर हम उस समय उपयोग करते तो वो एक गलत परंपरा डाल देते। ठीक हो सकता है विधायक महोदय गलती से बोल गए होंगे, उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड मत करना, लेकिन जब आपको ध्यान है कि रिकॉर्ड करना गलत है या आप गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने आपकी उस गलती का ध्यान रखते हुए, हमारे जो संस्कारों को ध्यान रखते हुए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। कार्यकर्ताओं को ये कहा, वो गलत बोलते हैं, आप गलत मत बोलो। उस समय भी आप चाहे उसमें पलड़ा की मैं मीटिंग में गया था, कार्यकर्ताओं को बोल के आया था, कोई बात नहीं। विधायक ने उस दिन कह दिया होगा कि नाम नहीं लिखने दूंगा। कैसे नाम नहीं लिखने देंगे? कि मेरी सरकार गावड़िया सरकार, ये गावड़िया सरकार नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये जनता की सरकार है। जनता की सरकार के हिसाब से चलना होगा, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं हो सकती। हमने 10 साल मैंने वहां पर कार्य किया है, जनता का सेवक बन के कार्य किया है, जनता के लिए कार्य किया है। चाहे कांग्रेस का है और महिला का तो पूरे जोर से सम्मान किया है। अगर महिला चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, जो महिला आ गई उस महिला को काम को मैंने पूरा करके चाहे सम्मान उठ के उनका सम्मान करके बैठाते हुए उनको वापस भेजा मैंने। ऐसा कार्य करें जिससे हमारे क्षेत्र में शांति रहे, क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें, अपना आप जनता आपका सम्मान करेगी। हमने अपने मन से जितना भी हो सकता था, जितना ज्यादा से ज्यादा विकास करते हुए, जनता के सम्मान के साथ कार्य करते हुए हमने 10 साल कार्य किया है। हम जनता का सम्मान के साथ में आगे भी कार्य करेंगे और हम किसी के लिए अच्छी हल्की भाषा का कभी भी उपयोग नहीं है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कार्यकर्ताओं से, वहां के विधायक महोदय से, कांग्रेस के नेताओं से, कि हम गलत परंपरा नहीं डालें कि जिससे आगे जाके हम सबको हानि हो। ऐसा नहीं करें। आज हमारे सांसद महोदय ने गलत बात होते उन्होंने पूरा समर्थन किया है कि ये गलत निर्णय किया गया मंत्री के द्वारा। आज सांसद महोदय हमने मिलकर परबस क्षेत्र में कार्य किया तो 40,000 से सांसद महोदय के विजय सीट दिलाई। तो सांसद महोदय हम चाहते हैं कि हमारे भाई लोग आपस में मिलकर रहे। चलो वोट किसी को दो, लेकिन कम से कम हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करे। यही सांसद महोदय का मत है और यही मेरा मत है। हम दोनों चाहते हैं कि हमारी युवा शक्ति मिलकर काम करे। जब विश्वविद्यालय में मैं तो कह रहा हूं, गावड़िया जी के साथ में राजपूत युवा काम कर रहे थे, महेंद्र चौधरी जी के साथ में भी युवा कार्य, राजपूत युवा कार्य कर रहे थे, हनुमान जी बेनीवाल के साथ भी राजपूत युवाओं ने कार्य किया। तो फिर ऐसा क्या ये मतभेद है? छोटी छोटी बातों में बार बार आपस में हल्का बोल के क्यों अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, कोई दूसरा हल्का बोले तो खुद को सही साबित करते हुए, सही बात करते हुए हल्की भाषा की ओर नहीं जाएं। इस देश की जो मर्यादा और संस्कृति है उसका सम्मान करते हुए जनता के बीच में अच्छा आपकी जो ये भाषाएं या ये जो मैसेज हैं जनता देखती है, तो जनता देखती है कि कैसे युवा शक्ति हमारी किधर जा रही है और कैसे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मेरा आप भी लोगों से, सभी से निवेदन है कि आप इस देश की सबसे अपने देश की खोज है, हमारे परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र, हमारा परबसर विधानसभा क्षेत्र, इसमें हम करेंगे तो अपना आप इसका मैसेज जाएगा पूरे देश में। हम ये करें कि हमने हमारी मर्यादा और संस्कार का सहयोग कर